और बच्चों कैसे हैं आप सभी। रेलवे आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है साथियों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जी, सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से, धमाकेदार तरीके से सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 9 बजे डेली आपकी वीके का जीके अंदाज वाली शानदार सी जीके जीएस की क्लास होती है। तो अब आपके लिए लेकर आए हैं 15 दिन 15 मैराथन 15 टॉपिक पर शानदार जबरदस्त धमाकेदार अंदाज में और एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। और आज के सेशन में साथियों भारतीय रेलवे पर टॉप मोस्ट वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबलतम संभावना है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई मोनू, कुंदन, अशोक, कैरान, सुजीत, संजीत, अनु, नवनीत, बहुत बहुत स्वागत है भाई। नैन्सी, करण, बहुत बहुत स्वागत है भाई। मलिंगा, चलिए ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जबरदस्त तरीके से। लेकिन उसके पहले याद रहे कि चलिए श्री गणेश करते हैं एक शानदार क्लास का जबरदस्त तरीके से। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए इसका आंसर फटाफट बता दीजिएगा तो कि क्या होना चाहिए भैया। कह रहा विश्व की प्रथम रेलगाड़ी, विश्व की, अब देखिए बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जैसे यही क्वेश्चन है, ले लीजिए भाई। अगर हम आपसे कह ले पहली ट्रेन, ठीक है ना, पहली ट्रेन, तो भैया ये पहली ट्रेन कहां की बात हो रही है? ये विश्व की पहली ट्रेन की बात हो रही है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन क्या हो सकता है भैया? पहली ट्रेन भारत में, पहली ट्रेन भारत में, ठीक है ना, पहली ट्रेन भारत में साथियों कहां पर चली थी? और इसी प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है क्या कि पहली विद्युत ट्रेन, पहली विद्युत ट्रेन का मतलब क्या? पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन साथियों। इसी प्रकार से आपसे हो सकता है पूछा जाए कि भैया भारत की पहली मेट्रो बताओ, भारत की पहली मेट्रो बता दो। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि पहली वंदे भारत ट्रेन बता दीजिए। क्या भैया? पहली वंदे भारत ट्रेन बता दीजिए, ठीक है ना, पहली वंदे भारत ट्रेन। और इसी प्रकार से हो सकता है क्वेश्चन कि भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन, भारत की पहली क्या? अमृत भारत ट्रेन भैया। तो भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन कौन सी है? इसी प्रकार से भारत की पहली क्या भाई? नमो भारत ट्रेन, भारत की पहली क्या? नमो भारत ट्रेन, ठीक है ना, भारत की पहली नमो भारत ट्रेन। और इसी प्रकार से क्या हो सकता है? भारत की पहली क्या? अंडर वाटर मेट्रो, भारत की पहली क्या? अंडर वाटर मेट्रो, है कि नहीं है? तो इस तरह के ढेरों क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। और साथ में एक यहां पर भी अलग से लिख रहे हैं भारत की पहली क्या? बुलेट ट्रेन, भारत की पहली क्या भैया? बुलेट ट्रेन। तो एकदम ताबड़तोड़ अंदाज में पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिएगा एक एक करके सारे के आंसर बताते हैं। जैसे पहली ट्रेन विश्व में साथियों 1825 में चलाई गई थी। कहां पर चलाई गई थी? इंग्लैंड में चलाई गई थी। कहां पर साथियों? इंग्लैंड में चलाई गई थी। इसी प्रकार से पहली ट्रेन भारत में 1853 में चलाई गई थी। और आप जानते हैं कि बॉम्बे से कहां तक भैया? तो बॉम्बे से थाने तक। कहां से भैया? बॉम्बे से थाने तक चलाई गई थी। तो यह भी बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहली विद्युत ट्रेन साथियों 1925 में चलाई गई थी। और यह कहां चलाई गई थी भैया? तो याद करिए, यह मुंबई से कुर्ला तक। कहां तक भैया? मुंबई से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी, ठीक है ना। इसी प्रकार से पहली मेट्रो ट्रेन की बात करें तो 1984 में साथियों कोलकाता में चलाई गई। कहां पर चलाई गई दोस्त? कोलकाता में चलाई गई, है कि नहीं है। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन की बात करें साथियों तो 2019 में चलाई गई थी। किसके किसके बीच? याद करिए, तो वाराणसी
से दिल्ली के बीच, किसके किसके बीच भैया, वाराणसी से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। भारत की पहली अमृत भारत ट्रेन की अगर हम बात करें तो अभी साथियों पिछले ही साल 2023 में एग्जैक्टली दिसंबर 2023 में चलाई गई। कहां से कहां तक, अयोध्या से, जी हां साथियों, अयोध्या से सीतामढ़ी बिहार तक, अयोध्या से सीतामढ़ी बिहार तक, ठीक है ना। भारत की पहली नमो भारत ट्रेन जो चलाई गई है यह भी भैया 2023 में ही चलाई गई, और ये कहां पर चलाई गई भैया, गाजियाबाद में चलाई गई। कहां पर चलाई गई यार भाई, कहां पर, गाजियाबाद में भाई, ठीक है। पहली अंडर वाटर मेट्रो की बात करें तो ये साथियों आप देखेंगे ये भी 2023 में चलाई गई। कहां पर चलाई गई भैया, कोलकाता में चलाई गई। कहां पर साथियों, कोलकाता में चलाई गई। बात समझ रहे हैं ना, कहां पर चलाई गई, कोलकाता में चलाई गई, पक्का याद है सभी को। और पहली बुलेट ट्रेन कब तक चलेगी, 2026 तक चलेगी। किसके किसके बीच चलेगी, तो आप भी जानते होंगे शायद कि मुंबई और किसके, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। किसके किसके बीच, मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी। बताओ, जबरदस्त तरीके से याद हो रहा है, जबरदस्त तरीके से याद हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन एक फायदे अनेक, क्वेश्चन एक फायदे अनेक, जबरदस्त धमाकेदार तरीके से, ठीक है ना। अच्छा याद करिए, याद करिए, स्टॉकडन से डर्लिंगटन तक ये वाली साथियों कहां से कहां तक चलाई गई थी, ये जो पहली वाली चलाई गई थी साथियों स्टॉकडन से डर्लिंगटन, स्टॉकडन नाम की एक जगह थी साथियों, से डर्लिंगटन तक। ये कहां की बात हो रही है भैया, स्टॉकडन से डर्लिंगटन तक, ये कहां की बात हो रही है, ये साथियों बात हो रही है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की बात हो रही है साथियों। तो बिल्कुल इंग्लैंड में साथियों 1825 में, इंग्लैंड में 1825 में, ये जरा इसको सही करिएगा कि इसको 1825 रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए भैया, 1825। तो बिल्कुल याद रहे कि साथियों 1825 में विश्व की पहली जो ट्रेन थी कहां चलाई गई थी, स्टॉकडन से डर्लिंगटन तक, इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड की बात करें तो आज के टाइम में इंग्लैंड किसका पार्ट है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार। तो भैया स्क्रीनशॉट इसकी कौन कौन ले रहा है, इसकी स्क्रीनशॉट कौन कौन ले रहा है। अच्छा एक बात और बताएंगे जरा कमेंट करके कि भैया ये भाप इंजन था, ये क्या था साथियों, ये भाप इंजन था। भाप इंजन का आविष्कारक बताओ, भाप इंजन का आविष्कारक कौन बता रहे भाई, पांडे जी बताइए जरा। साथियों इसमें 68 डिब्बे थे, कितने भैया, इसमें आप देखेंगे तो कितने डिब्बे थे भैया, तो कुल मिलाकर इसमें डिब्बों की संख्या 38 डिब्बे थे, ज्यादा नहीं 68 नहीं 38 डिब्बे थे भैया। कितने, 38 डिब्बे थे। और इसमें कितने यात्री सवार थे, 600 यात्री सवार थे। बिल्कुल याद रखिएगा कितने यात्री सवार थे भैया, तो 600 यात्री सवार थे। कितने यात्री सवार थे, मैं थोड़ा किनारे हो गया हूं, अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड हूं, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लेंगे सभी लोग, एकदम वीके का जीके वाला अंदाज है भैया। बिल्कुल जेम्स वाट, वेरी गुड भाई इमरान, बहुत बढ़िया भाई संजीत, अखिलेश, पुष्पा, गुड़िया, निर्मल, बहुत बढ़िया भाई जितेंद्र। आइए भाई आशा जी इसका आंसर बताइए। जाहिर सी बात है कि बेसिक क्वेश्चंस है ना सारे कवर होंगे और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन कवर होंगे। इसका भी आंसर आप समझ रहे हैं क्या है भैया, 1853। अब साथियों याद करिए कि 1853 में एग्जैक्टली कब चलाई गई थी। यह साथियों बात है 16 अप्रैल 1853 की। 16 अप्रैल 1853 की साथियों कहां से कहां के बीच चलाई गई थी भाई, बंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी, बंबई से थाने के बीच साथियों चलाई गई थी। और याद करिए कि यह साथियों 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कितनी भाई, 34 किलोमीटर साथियों चलाई गई थी। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था साथियों, डलहौजी था। और इसी वजह से डलहौजी को साथियों क्या कहा जाता है, इसी वजह से डलहौजी को कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक। क्या कहा जाता है भैया, इसको कहा जाता है भारतीय रेलवे का जनक। और एक बात का जरा ध्यान दीजिएगा कि साथियों भारतीय रेलवे का जनक डलहौजी को कहते हैं। पहली रेलवे डलहौजी के समय में चली वो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई, कौन बता रहा है, सर्वाधिक रेल लाइनें बिछाई गई, सर्वाधिक रेल लाइनें किसके समय में बिछाई गई भैया, फटाफट कमेंट कर देंगे। सर्वाधिक रेल लाइनें बिछाई गई किसके समय में, सर्वाधिक रेल लाइनें बिछाई गई थी। बहुत बढ़िया भैया मन, एकदम सही बताया है। करजन के समय में सबसे ज्यादा रेल लाइनें बिछाई गई, वायसराय करजन के समय में सबसे ज्यादा रेल लाइनें बिछाई गई थी। अच्छा इस ट्रेन को साथियों चलाने वाली कंपनी कौन सी थी, कौन सी कंपनी थी जरा याद करिए, तो भैया ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी। कौन सी साथियों, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी थी। तो बिल्कुल याद रखिएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी, पक्का याद रहेगा। चले अगले प्रश्न की ओर, धमाकेदार। और अगर मजा आ रहा है तो वाकई में दिल से सेशन को लाइक करते हुए आगे चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें साथियों, ये रहा
भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब शुरू हुई थी साथियों? कहां शुरू हुई थी? 1984 में कोलकाता में, 1984 में साथियों कोलकाता में। अब जरा मेट्रो से रिलेटेड एक दो बातें ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहा जाए साथियों क्या भाई भारत में मेट्रो का जनक या मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, क्या भैया अगर आपसे कहा जाए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया तो क्या बताएंगे? कौन बता रहा है भैया कि मेट्रो मैन किसे कहते हैं? और एक बात साथियों, सर्वाधिक मेट्रो शहर किस देश राज्य में है? सर्वाधिक मेट्रो शहर किस राज्य में है? चलिए फटाफट बताइएगा। और सर्वाधिक मेट्रो, ठीक है, सर्वाधिक मेट्रो किस देश में है यह भी बताइएगा। सर्वाधिक मेट्रो किस देश में है यह भी बताइएगा। जी हां, और सबसे लंबी मेट्रो, सबसे लंबी या मेट्रो की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मेट्रो की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? सर्वाधिक लंबाई। चलिए इन प्रश्नों का भी आंसर फटाफट दे दीजिए तो फिर मजा आ जाए। इन प्रश्नों का भी आंसर फटाफट दे दीजिए तो फिर मजा आ जाए। कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया, हाँ जी क्या बात है, जोरदार तरीके से। देखो भैया मेट्रो मैन किसको कहा जाता है भैया? तो ई श्रीधरन को कहा जाता है। किसको दोस्तों? ई श्रीधरन को कहा जाता है। सर्वाधिक मेट्रो शहर कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। सर्वाधिक मेट्रो किस देश में है? तो भैया चाइना में है। कहां पर है? चाइना में है। और सर्वाधिक भाई मेट्रो की सर्वाधिक लंबाई भारत में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली। कहां पर साथियों? दिल्ली। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भैया अशोक, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एकदम बढ़िया बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। अच्छे ईमानदारी से बताएंगे कितने लोग कॉपी पेन लेकर क्लास में उपलब्ध हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो कॉपी पेन के साथ बैठे हैं? जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम नोट करते चलेंगे और जो छूट जाए उसके लिए स्पेस छोड़ दीजिएगा। बाद में पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, वहां से आपको नोट करना है। ठीक है ना, नियमित रूप से क्लास करिए और नियमित रूप से पीडीएफ से नोट्स भी बनाते चलिए। वेरी गुड भाई शानू, गुड़िया, कुसुम, बहुत बढ़िया भाई लल्ला, शानदार। ये देखो, हाँ जी, तो ये देखिएगा कुछ और जानकारियां भी यहां पर उपलब्ध कराई गई है मेट्रो प्रणाली से संबंधित। ठीक है ना, आइए ये देखिए, कह रहा है सबसे छोटी मेट्रो प्रणाली कहां की है? कानपुर की। सबसे छोटी मेट्रो प्रणाली भारत में कहां की है? कानपुर की है। ठीक है, आइए भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन, भारत में साथियों पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? तो पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन साथियों 1925 में चलाई गई थी। कहां से कहां तक भैया? तो ये चलाई गई थी भाई बॉम्बे से कुर्ला। कहां से भैया? बॉम्बे से कुर्ला के बीच में साथियों चलाई गई थी। बॉम्बे से कुर्ला के बीच में चलाई गई थी। अच्छा, जहां तक इलेक्ट्रिक का सवाल है, एक बात बताइएगा, कितने लोगों को पता है कि रेलवे के 100%, रेलवे के 100% विद्युतीकरण का टारगेट क्या है? 100% विद्युतीकरण का मतलब समझ रहे हैं? विद्युतीकरण का मतलब होता है साथियों इलेक्ट्रिफिकेशन। रेलवे के 100% विद्युतीकरण का टारगेट कौन बता रहा है? मेरी नजर कमेंट बॉक्स पर है भाई। रेलवे के 100% विद्युतीकरण का टारगेट या लक्ष्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका लक्ष्य है 2024, इसी वर्ष। जी हां, इसी वर्ष का टारगेट है। और अगर आप देखोगे साथियों कि पहला जोन जो 100% विद्युतीकृत हो गया, और हाल ही में रिसेंटली में कौन सा रेलवे जोन विद्युतीकृत हुआ, और इस तरह से यह देश का 5वां जोन है। अब तक साथियों 5 जोन ऐसे हैं जो विद्युतीकृत हो चुके हैं, वो भी 100%। ठीक है ना, हाँ जी भैया। अब जरा देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो रहा है भाई? इसका राइट आंसर हो रहा है भाई पश्चिम मध्य रेलवे। क्या साथियों? पश्चिम मध्य रेलवे। पश्चिम मध्य रेलवे का हेड ऑफिस बताएंगे जरा। जी हाँ, इसका आंसर क्या हो रहा है? उत्तर मध्य रेलवे। इसका हेड ऑफिस बताएंगे जरा। जी हां, तो भैया पश्चिम मध्य रेलवे का हेड ऑफिस है जबलपुर। क्या है भैया? जबलपुर है भैया। क्या है? जबलपुर मध्य प्रदेश। और इसका कहां पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। बात समझ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जबलपुर मध्य प्रदेश भैया, वही नर्मदा नदी के किनारे वाला जबलपुर। ठीक है। अच्छा, 1925 को अगर हम अन्य चीजों से भी थोड़ा रिलेट करें तो याद करिए 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? आरएसएस की स्थापना हुई थी, जिसका हेड ऑफिस साथियों नागपुर में है। 1925 में ही याद करिए साथियों इंडियन नेशनल कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनी थी। 1925 में ही दोस्तों अगर आप याद करिए तो 1925 में ही काकोरी ट्रेन एक्शन वाली घटना हुई थी। कौन सी भैया? काकोरी ट्रेन एक्शन वाली घटना भी 1925 में हुई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन वाली घटना भी साथियों 1925 में हुई थी। किसके द्वारा भैया? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। अच्छा, याद करिए साथियों 1925 की ही बात है, 1925 की ही बात है जब एक और घटना हुई थी। किसको याद है कि भैया केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष बने थे। केंद्रीय विधानसभा में प्रथम भारतीय अध्यक्ष कोई बना था?
पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई भारतीय यहां पर अध्यक्ष बना था। बताइए वो कौन था, बताइए वो कौन था भैया? तो ये थे, कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे भैया? विट्ठल भाई पटेल। तो बिल्कुल याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई नहीं थे। चलिए, तो बिल्कुल याद रखिएगा, विट्ठल भाई पटेल। याद रहेगा, पक्का है, जानकारी बढ़िया है, ठीक है। तो 1925 की ये 4-5 घटनाएं हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी, बिल्कुल आप याद करेंगे शानदार तरीके से और नोट्स भी बनाते चलिएगा। ये बताइए जरा, इसका आंसर कौन दे रहा है भैया? हाँ जी, सोनम जी, सुजीत, अभिषेक, गोस्वामी जी, बताइए भाई चित्रा जी। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल भाई ध्रुव। ऑल एग्जाम के लिए, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यदि आपने ये क्लास लगातार करी तो समझिए कि आपने एकदम सही किया है और अब सफलता कदम चूमने वाली है। ये बताइए, मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है भैया? तो ई श्रीधरन को मेट्रो मैन। देखिए साथियों, होता क्या है कि जैसे आपने सुना होगा, मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? मिसाइल मैन किसे कहा जाता है बताइए जरा। इसी प्रकार से आपने सुना होगा वाटरमैन किसे कहा जाता है? भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? इसी प्रकार से आपने सुना होगा टाइगर मैन, भाई भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है? समझ रहे हैं बात को? तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं भैया, बहुत बढ़िया। तो एपीजे अब्दुल कलाम को, किसको साथियों? एपीजे अब्दुल कलाम को क्या कहा जाता है? तो इनको साथियों कहा जाता है क्या? मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या? मिसाइल मैन कहा जाता है। वाटरमैन किसे कहा जाता है साथियों? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसको भैया? राजेंद्र सिंह जी को। किसको भैया? राजेंद्र सिंह जी को कहा जाता है। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और याद करिए, टाइगर मैन किसको कहते हैं भैया? कैलाश सांखला को। किसको कहते हैं? कैलाश सांखला साथियों। किसको? कैलाश सांखला को कहा जाता है। पक्का याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। जी हां, तो आइए, ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जी हां, कौन बता रहा है? बहुत बढ़िया, बताना क्या है? भारतीय रेलवे का स्लोगन किसको किसको याद है भाई? भारतीय रेलवे का स्लोगन किसको किसको याद है भाई? सुजीत बता दो जरा। जी हां, बिल्कुल बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे शानदार तरीके से। जी हाँ, वाटरमैन राजेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ यादव जी, बिल्कुल सही पकड़ा है। जी हाँ, तो राइट आंसर क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा। वाकई में साथियों, रेलवे जो है ना, ये देश की जीवन रेखा ही है। ये क्या है साथियों? ये वाकई जो है देश की जीवन रेखा है। आइए इसका आंसर बताइए। जी हाँ, एक और शानदार सा प्रश्न, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेलवे का साथियों राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जी हाँ, राष्ट्रीयकरण से संबंधित साथियों बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। जैसे याद करिए, देखिए एक बात समझिएगा साथियों, जब किसी भी संस्था का राष्ट्रीयकरण होता है तो इसका क्या मतलब होता है पता है? राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि सरकारी हो गई। अब वो संस्था क्या हो गई? सरकारी हो गई। सरकारी हो गई का मतलब क्या है? कि वो अब सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था हो गई। कैसी संस्था हो गई? सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था हो गई। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था का मतलब हो गया इंग्लिश में पब्लिक सेक्टर। ठीक है, पब्लिक सेक्टर की संस्था हो गई। पब्लिक सेक्टर की संस्था हो गई, ठीक है ना? हाँ, अब एक बात समझिए, जैसे होता क्या है कि आपने सुना होगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वर्ष 1949 में हुआ था। आपने सुना होगा एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1955 में हुआ था। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भैया 1969 में हुआ था। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वर्ष 1980 में हुआ था। अब आप बताइए, ठीक है, और वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है ना? इस पर एक क्वेश्चन होता है। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं ये कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। अब कोई जरूरी थोड़ा ना है कि पेपर में आपसे कहेगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कहे कि भारत में सरकारी बैंक कितनी है या भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कितनी है। समझ रहे हो ना? तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कितनी है, सरकारी बैंक कितनी है या राष्ट्रीयकृत बैंक कितनी है? आंसर यही है। समझ गए? फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है साथियों? वर्ष 1950। क्या भैया? वर्ष 1950। समझ रहे हैं? चलिए आगे देख लिया जाए भैया। जीत, ये बताओ जरा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये कौन बता रहा है भाई? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग बतानी है, कौन बता रहा है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। साथियों, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग में मैं आपके लिए एक पूरी लिस्ट लेकर आया हूं, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अपडेट है। इसमें अपडेट क्या है जरा ये समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना? तो देखिएगा, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग में एक अपडेट यह है कि साथियों इसमें पहले नंबर पर आ रही है कौन सी पता ना है? पाताल पानी, ठीक है ना? पाताल पानी रेलवे सुरंग। पाताल पानी रेलवे सुरंग। क्या आपने कभी पाताल पानी रेलवे सुरंग का नाम सुना है? किसने किसने सुना है जरा बताइएगा?
पाताल पानी रेलवे सुरंग कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। किसने किसने सुना है बताएंगे। इसी प्रकार साथियों एक रेलवे सुरंग है T50, ठीक है ना, T50 रेलवे सुरंग, ठीक है, T50 रेलवे सुरंग। तो चलिए बताइए T50 रेलवे सुरंग जो है ये कहां पर स्थित है? ये भैया स्थित है जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। और भाई ये तो है ही है पीर पंजाल रेलवे सुरंग। पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है इसको और क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको बनिहाल रेलवे सुरंग भी साथियों कहा जाता है। बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसकी बात करते हैं साथियों, जी हां, अब हम इसकी बात करते हैं तो देखिएगा ये साथियों भविष्य में अभी बनेगी, ठीक है। ये कितने किलोमीटर की है पता है? ये 14 किलोमीटर की है। किसकी भैया? कितनी है? 14 किलोमीटर की है। ये कितने की है पता है? ये साथियों है 12.77 किलोमीटर की, 12.77 किलोमीटर की। और ये कितनी है भैया? तो 11.2 किलोमीटर की है। कितनी? 11.2 किलोमीटर की है। अब बताइए तो भैया मामला क्या है कि ये है ना, ये बात समझिएगा कि ये क्या है, अभी ये प्रोजेक्टेड है। ये क्या है? अभी ये प्रोजेक्टेड है। अभी ये प्रोजेक्टेड कह लीजिए या अंडर कंस्ट्रक्शन कह लीजिए। तो भविष्य में भारत की सबसे लंबी जो रेलवे सुरंग होगी वो ये वाली होगी, पाताल पानी रेलवे सुरंग, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और ये वाली क्या है? ये एक्टिव हो चुकी है। ये क्या है? तो भैया इस पर जो है क्या हो चुका है? इस पर भाई जो कहते हैं ना ट्रायल हो चुका है, ठीक है। और ये तो बहुत पहले से ही चल रहा है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। बात समझ रहे हैं ना? हां जी। ये जो T50 है इसको कहीं कहीं कुछ जगहों पर आप देखेंगे तो T49 भी लिखा रहता है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप इसको याद रखें कि T49 भी लिखा मिल सकता है, T50 भी लिखा मिल सकता है। इसका हाल ही में नाम है ना भाई T50, इसको अब जो है नाम दिया जा रहा है, ठीक है। तो T49 या T50 भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग वर्तमान में होगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। दिए गए विकल्पों के आधार पर ही जीएस के प्रश्नों को करना चाहिए। जैसे अगर इनमें है ना, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन नहीं होता तो आप पीर पंजाल सुरंग लगा देते, ठीक है ना। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले भैया। हां, अटल सुरंग जो है वो रेलवे सुरंग नहीं है, वो सड़क सुरंग है, ठीक है। हां, वो सड़क सुरंग है। आइए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? कुछ अन्य सुरंगों के नाम यहां पर दे रखे हैं तो वो भी आप याद कर सकते हैं। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली सुरंग बतानी है। दुनिया की पहली, चलिए फटाफट बताइएगा। दुनिया की पहली साथियों, सबसे पहले पूरी दुनिया में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किसने बनाई भैया? जर्मनी ने बनाई। उसके बाद किसने बनाई भाई? चीन ने बनाई, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर इस आधार पर क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? जर्मनी हो जाएगा। और सुनिएगा, भारत की साथियों अभी प्रस्तावित है। भारत की क्या है? भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो साथियों प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। और इसका नाम, इसको क्या नाम दिया जा रहा है? तो भारत में साथियों जो पहली चलेगी इसका नाम दिया जा रहा है वंदे मेट्रो। क्या नाम दिया जा रहा है दोस्तों? इसका नाम दिया जा रहा है वंदे मेट्रो। क्या नाम दिया जा रहा है? वंदे मेट्रो। पक्का याद रहेगा, वंदे मेट्रो। आइए अगले प्रश्न की तरफ चले दोस्तों। ये देखिएगा, विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन बता रहा है? विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन बता रहा है भाई? पिंकी, सुप्रिया, हिमांशु, सुजीत, सोनम बताएंगे भाई? गिरीश जी हाँ। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन की बात करें साथियों तो ये है कौन सा? ये है साथियों लिवरपूल। कौन सा है? लिवरपूल सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है साथियों। अगर हम बात करें लिवरपूल रेलवे स्टेशन की तो ये साथियों कहां स्थित है पता है? मैनचेस्टर में। कहां पर स्थित है? मैनचेस्टर में स्थित है। और बताइए मैनचेस्टर कहां पर स्थित है भाई? इंग्लैंड में स्थित है। मैनचेस्टर कहां पर स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है। आपने कई बार मैनचेस्टर साथियों सुना होगा, जैसे याद करिए कि आपने कई बार सुना होगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, ठीक है ना। हां, भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? सुना है आपने? बताइए फिर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसी प्रकार साथियों क्वेश्चन होता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसी प्रकार से होता है दक्षिण भारत। ये तो चलो फिर भी आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग कर लेते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जापान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बताइएगा कोई बता सकता है जापान का मैनचेस्टर? चलो वो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर बताओ। हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कौन बता रहा है? अब बताओ जरा। जी हां भाई, ये तो सिंपल है कि आप जानते हैं कि अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है ना। यह भी सिंपल है कि आप जानते हैं कि भैया कानपुर को कहते हैं, ठीक है। यह भी सिंपल है कि आप कोयंबटूर बता देंगे। क्या? कोयंबटूर बता देंगे। लेकिन इन
इनका तो भैया इसका भी हो सकता है, कुछ लोग जानते हो ओसाका, लेकिन हड़प्पा सभ्यता वाला कौन बताएगा? हड़प्पा सभ्यता वाला कौन बताएगा? अरे वाह भाई हर्ष पांडे जी एकदम छा गए भैया। लोथल, क्या भैया? लोथल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलिए वाह क्या बात है भैया, एक से एक दिग्गज है। ठीक है, देखिए क्या है कि कुछ बहुत अच्छे तगड़े प्रश्न हर दिन मैं लाता हूं, हर दिन पूछता हूं, और जब आप में से कोई लोग है ना, बहुत सारे लोग हैं हर दिन जवाब दे देते हैं, तो लगता है कि वाह वाकई में एक ऐसी क्लास पढ़ा रहा हूं जहां पर एक से एक दिग्गज भरे पड़े हैं, है ना। मतलब वाकई में लगता है कि ये धरती वीरों से खाली नहीं है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस क्लास में पढ़ने वाले आप में से कुछ लोग क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो टॉपर्स की लिस्ट में एकदम ऊपर आएंगे, एकदम ऊपर आएंगे डंके की चोट पर, है ना। वो दिन मेरे लिए भी बहुत बड़ा दिन होगा। चलिए, भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभंकर क्या है भैया? तो बिल्कुल आप देखकर समझ गए होंगे कि इनको महोदय को क्या कहा जाएगा? भोलू हाथी। क्या भैया? भोलू हाथी। मन कर रहा है कि लाओ इसको गले लगा लेंगे, अरे भोलू। ऊपर से बंदा जो है लालटेन लेके निकला है, ठीक है, लालटेन लेके निकला है, और लालटेन, अब लालटेन की वजह से कुछ और मत समझ लेना, पता चला इलेक्शन कमीशन वाले कहें कि यहां से लालटेन हटाओ, ये किसी है ना पार्टी का प्रचार तो नहीं कर रहा। खैर चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है, वो वही है, ठीक है। चलिए जी, तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री, भारत की पहली महिला रेल मंत्री, खैर झलक तो मिली गई होगी आपको, तो आप समझ गए होंगे कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन है भैया? ममता बनर्जी। कौन है भैया? ममता बनर्जी। और आप सब जानते हैं कि साथियों वर्तमान में ममता बनर्जी जी क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। वैसे याद रखिएगा कि भैया किसी रेल दुर्घटना की वजह से, किसी रेल दुर्घटना की वजह से रेलवे मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। जी हां, लाल बहादुर शास्त्री वो व्यक्ति हैं कि जब भैया रेल दुर्घटना हुई तो उसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। ये नहीं कि कुर्सी से चिपक कर बैठे रहेंगे। ये बताइए भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड साथियों, तो भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है साथियों, इसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय। जी हां साथियों, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन साथियों कर दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन क्यों किया गया? साथियों इसलिए क्योंकि इसी मुगल सराय में साथियों दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की गई थी, इसी मुगल सराय में दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की गई थी, इसीलिए इसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है। और साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा कि साथियों जो कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह का नाम भी, कांडला जो बंदरगाह है कहां पर स्थित है? कांडला बंदरगाह साथियों गुजरात में है, ठीक है ना। इसका नया नाम क्या है भैया? तो इसका न्यू नेम क्या है? इसका भी न्यू नेम किसके नाम पर है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। किसके नाम पर है? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ठीक है ना, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट। अब जरा एक बात और यहां पर दिमाग में आ रही है, क्या कि उपाध्याय साथियों वैदिक काल में, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो वैदिक काल में उपाध्याय किसे कहा जाता था? वैदिक काल में साथियों उपाध्याय किसे कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था जो जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ाता था। तो जीविकोपार्जन के लिए, अपने लिविंग के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए वह व्यक्ति जो वेद पढ़ाता था लोगों को, उसको उपाध्याय कहा जाता था। चलिए ये बताइए जरा, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेलवे नेटवर्क सर्वाधिक है? मतलब भारत में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क कहां पर है भैया? हाँ जी भाई मजहूर जी बताइए, क्या बात है। अच्छा, ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास करेंगे साथियों। तो राइट आंसर क्या निकल कर आ रहा है? राजस्थान। क्या निकल कर आ रहा है साथियों? राजस्थान। जी हां, तो राजस्थान रेलवे नेटवर्क के मामले में दूसरे स्थान पर है और उत्तर प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर है। ये बताइए भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला रेलवे स्टेशन दोस्तों, तो भारत का पहला रेलवे स्टेशन जो कि 1852 में बनना शुरू हुआ था, ठीक है, ये कौन सा है भैया? हावड़ा रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? हावड़ा रेलवे स्टेशन है। बहुत बढ़िया, हावड़ा रेलवे स्टेशन। ये देखिए रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? रेल पथ के साथियों ब्रॉड गेज की चौड़ाई बतानी है, ब्रॉड गेज। तो साथियों जो ब्रॉड गेज होता है वो आप देख रहे होंगे 1676 मीटर, या तो आप कहेंगे 1676 मीटर साथियों, या तो आप कहेंगे 1.67 मीटर, 1.67 मीटर, ठीक है भाई हेमराज। चलिए भाई नीतीश ये बताओ जरा, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा कब शुरू की थी? ऑनलाइन रेलवे टिकट की बुकिंग सुविधा साथियों कब से शुरू की गई थी? तो बिल्कुल आपको याद होना चाहिए सन 2002 में। कब साथियों? सन 2002 में भारतीय रेलवे ने
है ना, जो ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सेवा है, ये शुरू की थी। और ये किसके माध्यम से शुरू की गई थी, याद करिए भैया, तो IRCTC, किसके द्वारा, IRCTC, ठीक है ना, IRCTC। तो IRCTC का फुल फॉर्म कई बार पूछा जाता है ना भैया, हाँ बिल्कुल, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इंडियन रेलवे क्या है भैया, इंडियन रेलवे क्या है, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो बिल्कुल याद रखना है IRCTC के माध्यम से। चलिए ये बताएंगे भैया, स्मार्टफोन आ गया है ठीक है। भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कौन है भैया, है ना भैया। अच्छा, उस समय आपका जन्म नहीं हुआ था, कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, जन्म तो तब भी नहीं हुआ था जब पहली ट्रेन चली थी, तो याद नहीं करोगे। चलो बताओ जरा, भारत में वर्तमान में रेलवे जोन कितने हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई 18 कह रहा है, कोई 19 कह रहा है, गलीमत है कि कोई 17 नहीं कह रहा है, ठीक है। तो 18 और 19 में से मैं आपको बता दूं कि 19वां है, ठीक है ना। हाँ, 19वां कौन सा है, तो याद रखिएगा, कोंकण रेलवे को भी भाई मान लिया गया है, दर्जा दे दिया गया है। तो कोंकण रेलवे साथियों भारत का 19वां रेलवे जोन है। कोंकण रेलवे साथियों देश का 19वां रेलवे जोन है। 18वां कौन सा है भैया, अगर 18वां देखा जाए तो जो दक्षिण तटीय रेलवे है, दक्षिण तटीय रेलवे जो है साथियों, ये क्या है, ये आपका भाई 18वां रेलवे जोन है। तो बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। आइए अगला देख लिया जाए, ये बताएंगे, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कि कुछ रेलवे जोन से संबंधित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि जैसे सेंट्रल, देखिए जो मध्य रेलवे है साथियों, सेंट्रल मुंबई, है ना, कहां पर स्थित है, ये मुंबई में है। इसी प्रकार से आप देखिए जो पूर्वी रेलवे है उसका कोलकाता में है, और जो पूर्व मध्य रेलवे है हाजीपुर में है। इसी प्रकार से जो पूर्वोत्तर का है, ठीक है, वो कहां पर है, गोरखपुर में है। इसी प्रकार से जो उत्तर रेलवे है दिल्ली में है, उत्तर मध्य रेलवे का इलाहाबाद में है। तो इस मैपिंग के माध्यम से, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप रेलवे जोन के हेड ऑफिस याद कर सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा भैया आकाश, आओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना ICF कहां पर स्थित है। पहली बात तो याद रखेंगे कि यहां पर ICF का कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, तो याद रखेंगे भैया क्या है फुल फॉर्म, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या है साथियों फुल फॉर्म, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक है ना, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री याद रखेंगे। अच्छा, अब इस बात का भी ध्यान दीजिए कि जैसे इस तरह की चीजें जब आप पढ़ते हैं, याद करिए कि कपूरथला कहां पर स्थित है, कपूरथला साथियों पंजाब में स्थित है। कहां पर स्थित है, पंजाब में स्थित है, ठीक है ना। याद करिए मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है भैया, मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो साथियों मॉडर्न कोच फैक्ट्री आपको देखने को मिलेगी रायबरेली उत्तर प्रदेश में। कहां पर, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इसी प्रकार से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो चेन्नई पेराम्बूर में। कहां पर भैया, चेन्नई पेराम्बूर में। अब साथियों ये तीन के तीनों क्या है, ये तीन के तीनों क्या है भाई, तो ये तीन के तीनों जो है ये रेल बोगी कारखाने हैं। क्या है भैया, ये रेल बोगी कारखाने हैं या रेल डिब्बे कारखाने हैं, ठीक है ना। तो ये रेल बोगी या रेल डिब्बे कारखाने हैं, ठीक है, इनको बिल्कुल याद करना है। और याद करिए इसी प्रकार से चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है, कमेंट करके बताएंगे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है, चलिए फटाफट बता दीजिए। जी हां बहुत बढ़िया। और एक बात का और ध्यान रखें इसी प्रकार से, क्या, डीजल इंजन कारखाना कहां पर स्थित है, मड़ुआ डी डीजल इंजन कारखाना, मड़ुआ डी डीजल इंजन कारखाना, मड़ुआ डी, है ना, मड़ुआ डी डीजल इंजन कारखाना। ये कौन बता रहा है, तो मड़ुआ डी डीजल इंजन कारखाने की अगर हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया आप देखेंगे कहां पर स्थित है, बनारस में स्थित है। बहुत बढ़िया, कहां पर स्थित है, बनारस में स्थित है भैया, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कहां पर स्थित है, वेस्ट बंगाल में स्थित है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा। और चलते चलते मतलब इसमें आप इस क्वेश्चन के साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है ना, इस वंदे भारत ट्रेन को साथियों ICF नहीं बनाया था, मतलब इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने ही भाई बनाया था, ठीक है। आइए इस प्रश्न का आंसर देखिएगा। जी हाँ, सेशन को लाइक करना कौन कौन भूल गया, अरे वाह भाई गगन बाबू दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय बताना है। तो साथियों दक्षिण पश्चिम रेलवे के मुख्यालय की बात करें तो सिंपल सी बात है कि आप इस, है ना, फ्लो चार्ट पर भी आ सकते हैं जो हमने आपको दिखाया था। ये देखिएगा, दक्षिण पश्चिम का मतलब क्या हो गया भाई, दक्षिण का मतलब इधर दक्षिण है और पश्चिम का मतलब इधर पश्चिम है, तो दक्षिण पश्चिम का मतलब इधर न जाएंगे। तो देखिएगा ये हो गया दक्षिण, ये दक्षिण, ये हो गया आपका दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम इधर जा रहा है, तो कहां पर है, इसका मतलब हुबली में है, ठीक है ना। हाँ जी भैया, कहां पर है, हुबली में है, समझ रहे हैं ना। तो इस मैप से इस प्रकार से क्वेश्चन करने में आपके लिए आसानी हो जाएगी।
हुबली कहां पर है भैया? तो याद रखेंगे हुबली साथियों कर्नाटका में स्थित है। कहां पर स्थित है? हुबली कर्नाटका में है। ठीक बात है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। ये बताइएगा निम्नलिखित में से कहां रेलवे मुख्यालय नहीं है? बहुत आसानी से बता लेंगे। इसमें से कौन सी वो एक जगह है जहां पर किसी भी रेलवे जोन का हेड ऑफिस नहीं स्थित है? किसी भी रेलवे जोन का साथियों हेड ऑफिस नहीं स्थित है अहमदाबाद में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं और याद रहे हर रेलवे जोन, सारे के सारे रेलवे जोन याद कर लेना भाई गौरव। क्यों भाई छोटन? ये बताओ भाई जितेंद्र। वृंदावन एक्सप्रेस, क्या बात है, सखी वृंदावन जाऊंगी लौट ना आऊंगी। तो भैया वृंदावन एक्सप्रेस कहां चलती है? वृंदावन एक्सप्रेस तो भैया नाम ऐसा है कि आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कहीं चलती होगी, लेकिन चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है। कहां पर? चेन्नई से बेंगलोर के बीच में चलती है। ठीक है ना। चलिए आगे देख लिया जाए। ये देखिए, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। जी हां साथियों, तो बिल्कुल याद रखिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखने की बहुत जरूरत है और अपने आप को मोटिवेट रखिए इस ऊर्जावान कोट के साथ कि ना थके कभी पैर ना कभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है, सफर अभी जारी है। आइए देखेंगे, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स, रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट किस वर्ष शुरू करने की घोषणा की है? चलिए तो भैया बिल्कुल याद रखेंगे, कब भाई? 2004 में। ठीक है ना, 2004 से इसको स्टार्ट किया गया। चलिए ये देखिएगा, मुंबई सेंट्रल का नाम बदल के मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। चलिए कौन बता रहा है भैया? मुंबई सेंट्रल स्टेशन बताना है। कौन बता रहा है भाई? मनोज बाबू। बिल्कुल भाई मनोज बाबू, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल। ठीक है, तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा नाना शंकर सेठ। नाना शंकर सेठ, तो बिल्कुल याद रखिएगा नाना शंकर सेठ के नाम पर मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है। ठीक है ना। आइए, रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? कौन बता रहा है? रेलवे के किस जोन को साथियों ब्लू चिप कहा जाता है? कौन बता रहा है? ब्लू चिप। ठीक है ना, तो बिल्कुल राइट आंसर क्या है? दक्षिण पूर्व रेलवे। कौन सा भैया? दक्षिण पूर्व रेलवे। आइए इस प्रश्न का आंसर बताइए बिल्कुल जबरदस्त धमाकेदार तरीके से। कह रहा है कि भैया श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। बिल्कुल, तो भैया श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन क्या है भाई? आप एक बात तो पहले यहां से समझिए कि सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म, ये क्या है? सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है ना, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। दूसरे नंबर पर गोरखपुर वाला है, तो सबसे लंबा साथियों रेलवे प्लेटफॉर्म है ये, बिल्कुल याद करना है। और कितने मीटर का है भैया ये रेलवे प्लेटफॉर्म? कितने मीटर का पता है? 1507 मीटर का। कितना भैया? 1507 मीटर का। तो बिल्कुल आप याद करें इसको। ठीक है ना, ये तो याद करना ही करना है। अब साथ में यह भी याद कर लो कि भैया ये हुबली, हुबली कर्नाटक कहां पर स्थित है? हुबली कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इस सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर कौन है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। हाँ चलिए अगला देख लिया जाए भैया। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? साथियों केवड़िया रेलवे स्टेशन आपको बता दें कि गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है केवड़िया रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन, और इस रेलवे स्टेशन से स्टैचू ऑफ यूनिटी जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन किया गया है। क्या भैया? एकता, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है? एकता। क्या होता है? एकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को क्या कहते हैं भैया? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब? 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस है कि नहीं? आइए ये देखिए जरा क्या कह रहा है भैया? कह रहा है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब किया गया था? तो आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा भैया? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? वेरी गुड भाई गिरीश। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कौन बता रहा है इसका गठन कब हुआ था? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो भैया राइट आंसर हो जाएगा इसका 1985। क्या हो जाएगा? वर्ष 1985। वेरी गुड भाई सुचिता। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे भैया। जी हां, ये बताइए जरा कौन बता रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? भारत और बांग्लादेश के बीच में साथियों अगर आप देखेंगे तो जो ट्रेन चलती है इसमें एक है मैत्री एक्सप्रेस, एक है साथियों बंधन एक्सप्रेस। तो ये दोनों चलती है, तो इसके आधार पर इसका आंसर क्या होने वाला है? बी एंड सी होने वाला है। तो मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, यह दोनों ही भारत और बांग्लादेश के बीच में चलने वाली ट्रेन है। ठीक है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा। और याद करिए थार एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? भारत पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक जाती है। कौन सी? थार एक्सप्रेस। ठीक है,
चलिए, अच्छा एक बात और है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक और ट्रेन है, कौन सी? मिताली एक्सप्रेस। तो यह भी याद रखिएगा, कौन सी भैया? मिताली एक्सप्रेस भी याद रखिएगा, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। मिताली, मैत्री और बंधन। देखियो यहां पर एक चीज ये भी है, जैसे ये मैत्री शब्द लिखा है तो मैत्री याद करिए, हमने आपको बताया भी होगा, मैत्री अभ्यास एक कौन सा अभ्यास होता है? मैत्री अभ्यास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है क्या भैया? याद करिए, मैत्री से ही एक होता है मित्र शक्ति अभ्यास। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, मित्र शक्ति अभ्यास। इसी प्रकार से होता है कौन सा? एक होता है समुद्र शक्ति। कौन सा होता है? समुद्र शक्ति अभ्यास। ठीक है, समुद्र शक्ति अभ्यास होता है। इसी प्रकार से याद करिए, एक होता है शिन्यू मैत्री अभ्यास। कौन सा? शिन्यू मैत्री अभ्यास। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो कहने का मतलब है ये खैर अभ्यास है, ये क्या है? ये सब भैया अभ्यास है। तो जैसे मैत्री अभ्यास जो होता है वो भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। किसके किसके बीच? भारत और थाईलैंड के बीच में। मित्र शक्ति किसके किसके बीच होता है भाई? भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। शिन्यू मैत्री भारत और जापान के बीच में। भारत और जापान के बीच में। तो ये एक जैसे नाम है। तो जैसे ही देखिए, सबसे सही तरीका क्या है पढ़ने का? आप कहते हैं ना कि सर याद कैसे करें? जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस है, इतना बिखरा हुआ सिलेबस है, याद करते हैं, पढ़ते हैं, आज याद होता है, कल भूल जाता है, या कल तक याद रहता है, परसों भूल जाता है। तो आखिर ऐसा जीएस में क्या किया जाए कि चीजें लंबे समय तक याद रहें? तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप जो भी चीज पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, बट चीजों को रिलेट करके पढ़िए। कोई भी चीज मिल जाए तो उससे रिलेटेड जितने भी मिल सकते हैं तथ्य सारे जोड़ लीजिए। जैसे हमने यहां पर मैत्री बताया, तो मैत्री से रिलेटेड जितने भी मैत्री अभ्यास, मित्र शक्ति, समुद्र शक्ति, शिन्यू मैत्री, सब एक ही जगह बता दिया ना, तो चीजें रिलेट हो जाएंगी। एक दो बार रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएगा भैया। चलिए आगे देख लिया जाए भैया। सोनू प्रसाद, ये बताओ भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे भैया? तो आसफ अली भारत के पहले रेल मंत्री थे। आसफ अली साथियों भारत के पहले रेल मंत्री थे। और भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहली महिला रेल मंत्री अगर आपसे पूछा जाए, पहली महिला रेल मंत्री यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी। अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक बार रेलवे बजट, सर्वाधिक बार रेलवे बजट पेश करने वाले, रेल बजट पेश करने वाले मंत्री कौन है भैया? तो सर्वाधिक बार रेल बजट पेश किया था जगजीवन राम ने। किसने भैया? जगजीवन राम ने। कितनी बार पेश किया था भैया? तो यह पेश किया था 7 बार। ठीक है ना? अच्छा याद करिए, रेल दुर्घटना की वजह से, रेल दुर्घटना की वजह से, रेल दुर्घटना की वजह से त्यागपत्र, वजह से त्यागपत्र देने वाले रेल मंत्री, त्यागपत्र देने वाले रेल मंत्री है ना, त्यागपत्र देने वाले, ठीक है ना, रेल मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप क्या बताएंगे? तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से याद रखेंगे। आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग कहां स्थित है भैया? भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेलवे सुरंग जो है, ठीक है, ये वही है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि T49 याद रखिएगा। क्या भैया? T49, जो कि लगभग कितनी भैया? तो ये 12.7, ठीक है, किलोमीटर लंबी है। और कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। हाँ जी, आइए अगला प्रश्न देख लिया जाए। ये बताओ जरा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो आराम से बता लेंगे, इसमें क्या समस्या है भाई? जाहिर सी बात है कि 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली रेल चली थी, तो इसी दिन तो मनाया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए अगला देख लिया जाए भैया। क्यों भैया? जमशेद बाबू लगे रहो, फिर जमशेदपुर जाकर नौकरी करनी पड़ेगी, जिस हिसाब से कमेंट बॉक्स में आपकी है ना कहानी चल रही है इधर की उधर। पढ़ाई कर लो, क्या कमेंट बॉक्स में रखा है। भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई थी? याद करिए, पहली मेट्रो कहां चलाई गई थी भाई? पहली मेट्रो कोलकाता में चलाई गई थी। पहली सौर ऊर्जा संचालित जो मेट्रो चलाई गई थी साथियों, वो दिल्ली में चलाई गई थी। अब याद करिए, ऐसे ही पहला है ना, सौर ऊर्जा संचालित की बात हो रही ना, सौर ऊर्जा संचालित। तो अगर हम आपसे सौर ऊर्जा संचालित की बात करें, पहला सौर ऊर्जा संचालित, पहला सौर ऊर्जा संचालित, ठीक है ना, पहला सौर ऊर्जा संचालित से रिलेटेड कई सारी चीजें निकल कर आएंगी। क्या क्या निकल कर आएगा जरा देखना। सबसे पहले तो ये निकल कर आएगा कि पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन। तब क्या बताओगे?
पहला सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन बताइए फटाफट। चलिए देखें जरा किसका किसका आंसर आ रहा है। ठीक है, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सौर ऊर्जा से संचालित है, ये भी बताइए। ठीक है, पहली संसद जो सौर ऊर्जा से संचालित है, पहली संसद, ये भी बताइए। कम से कम ये 3 तो बता ही दीजिए। चलिए फटाफट बता दीजिए कौन कौन बता रहा है। हाँ जी, किसके किसके पास आंसर है? प्रयागराज, गुवाहाटी, वेरी गुड भाई रजनीश, वेरी गुड। तभी तो हम कहते हैं ना कि धरती वीरों से खाली थोड़ा ना है। गुवाहाटी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि, कौन सा भैया? कोच्चि, केरला वाला। ठीक है, और संसद कौन सी? मजलिस ए शूरा। मजलिस ए शूरा किस संसद का नाम है भैया? मजलिस ए शूरा यहां पर किसे कह रहे हैं? तो यहां पर मजलिस ए शूरा कहा जा रहा है पाकिस्तान की संसद को। किसको भैया? पाकिस्तान की संसद को। बताओ, पक्का याद रखोगे? हाँ जी, तो बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए, सौर ऊर्जा संचालित की बात हो रही थी। अब ये बताइए, भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक, खाद्य ट्रक जो है क्या किया है? लॉन्च किया है। फूड ट्रक साथियों लॉन्च किया है। तो भैया पुणे में लॉन्च किया है। कहां पर साथियों? पुणे में लॉन्च किया है। और पुणे तो कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हाँ जी, पुणे तो कई मामलों में इंपॉर्टेंट है। याद करिए, ये वही पुणे है साथियों जहां पर स्थित है क्या? यहां पर स्थित है यरवदा जेल। क्या स्थित है यहां पर? यरवदा जेल साथियों यहीं पर स्थित है। याद करिए कि यही यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने क्या किया था? महात्मा गांधी ने यही पुणे की ही यरवदा जेल से क्या किया था? यहीं से साथियों हरिजन पत्रिका का संपादन किया था। हरिजन पत्रिका निकाली जाती थी, है ना? हरिजन पत्रिका निकाली जाती थी और यहीं पर हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी साथियों यहीं पर की गई थी। ठीक है ना? हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी महात्मा गांधी ने यहीं पर की थी। समझ रहे हैं? और यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर भैया किसके किसके बीच? गांधी जी और अंबेडकर जी के पैक्ट में हुआ, बीच समझौता हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको पूना पैक्ट भी कहा जाता है। पक्का याद रहेगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आइए ये बताइए, भारत की पहली फ्रूट रेल, क्या कह रहा है भैया? हाँ जी, बताना है। बिल्कुल, भारत की पहली फ्रूट रेल की अगर हम बात करते हैं तो कहां पर चलाई गई है? तो भारत की साथियों पहली फ्रूट रेल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद करिए कि इसको चलाया गया था 30 जनवरी 2020 को, है ना भैया? 30 जनवरी 2020 को कहां से चलाया गया था इसको साथियों? अनंतपुर से चलाया गया था। कहां से? अनंतपुर से साथियों चलाया गया था। और अनंतपुर कहां पर स्थित है भैया? तो अनंतपुर दोस्तों आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से 30 जनवरी 2020 को भारत की पहली, अब फ्रूट रेल का मतलब ये थोड़ा ना कि ये रेल फ्रूट से बनी थी, है ना? हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये रेल फ्रूट से बनी थी। ये दरअसल में बनी थी किससे भैया? बनने वाली बात नहीं है कि इसमें फ्रूट लाद कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। ठीक है भैया? चलो भैया, अरुण, सपना, अमन, रजनीश, गगन, बताओ भाई। जी हाँ, फटाफट बताएंगे भैया। हाँ बता रहे हैं, अभी हाल ही में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम परिवर्तित किया गया है। ठीक है ना? तो दरअसल में साथियों आप समझ सकते हैं कि झांसी की रानी थी वीरांगना लक्ष्मीबाई, तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर यह किया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया जमशेद? चलो ये बताओ जरा, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर, भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूलित एसी शुरू की है? कौन सी? तो भैया आपको लगता है इसमें कितना वातानुकूलित, मतलब वातानुकूलन तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये भारत की सबसे महंगी ट्रेनों में गिनी जाती है। बहुत महंगा टिकट है। नाम इसका है गरीब रथ ट्रेन। ठीक है, नाम इसका गरीब रथ है, लेकिन गरीब है नहीं। ठीक है, गरीब रथ एक्सप्रेस याद रखेंगे। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बताइए। चलिए, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन साथियों, देखिए एक बात का ध्यान दीजिएगा कि भारत का जो पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है ये कहां पर स्थित है बताइए? मध्य प्रदेश में। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ये पहली बात है। ठीक है ना? दूसरी बात है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नया नाम क्या है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या नाम है अब इसका? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसका कर दिया गया है नाम भैया। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर भी पकड़ पा रहे हैं कि भैया राइट आंसर होगा क्या? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है ना? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ये कर दिया गया है। अच्छा, पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, आप में से कोई भी पीडीएफ के लिए बिल्कुल ना परेशान हो। इस क्लास की जो पीडीएफ है साथियों वो आपको कहां मिल जाएगी? वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। या तो एमडी क्लासेस ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा या फिर टेलीग्राम पर जाइएगा, सर्च करिएगा विशाल सर एमडी क्लासेस। ठीक है ना? हाँ जी, टेलीग्राम पर जाना है
और जाकर सर्च करना है, टेलीग्राम पर जाना है और वहां पर सर्च करना है विशाल सर एमडी क्लासेस। तो एक टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। जैसे अभी क्लास होगी तो डेली ये 9 बजे क्लास होगी, तो अगले दिन 11 बजे तक आपको 12 बजे तक 11 से 12 बजे तक पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। भैया ये बताइए, मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत किसने की थी? तो जाहिर सी बात है, इसमें कोई इफ बट ही नहीं है कि अगर हम रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन आहट है तो कौन शुरू करेगा, है ना? हाँ जी भाई, किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। किसके द्वारा? आरपीएफ के द्वारा। वेरी गुड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1985 में, 1985 में, 1985 में स्थापना हुई थी। भैया ये बताओ, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन तो भैया मैत्री एक्सप्रेस भी है, बंधन एक्सप्रेस भी है, ठीक है ना, और साथ में मिताली एक्सप्रेस भी है। कौन सा है भैया? मिताली एक्सप्रेस भी है। ठीक है, चलिए ये बताइए क्या कह रहा है। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है, किस रेलवे जोन ने अभी हाल ही में पूरे ब्रॉड गेज का 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है? याद करिए, इसके अगर हम टारगेट, रेलवे के टारगेट की बात कर लेते हैं, रेलवे के टारगेट, रेलवे के लक्ष्य। आइए रेलवे के जितने भी लक्ष्य हैं साथियों आपको एक ही जगह पर बता देते हैं ताकि ये आपको याद रहे और भटकना ना पड़े। क्या? सबसे पहले तो भैया याद करो, ग्रीन रेलवे का लक्ष्य क्या है? ग्रीन रेलवे का टारगेट क्या है? कौन बता रहा है? ग्रीन रेलवे का टारगेट साथियों 2030 है, ग्रीन रेलवे का टारगेट, है ना। मतलब ये हुआ कि जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य, जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रेलवे ने क्या रखा है? रेलवे ने जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2030 रखा है और इसी को ग्रीन रेलवे कह रहे हैं। अच्छा याद करिए कि राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट, राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट को किस वर्ष तक पूरा करने का टारगेट रखा है? राष्ट्रीय रेल प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट साथियों, बिल्कुल, तो इसका भी टारगेट 2030 है। ठीक है, और अगर आपसे कहता है कि रेलवे के 100% विद्युतीकरण का टारगेट क्या है? 100% विद्युतीकरण अर्थात इलेक्ट्रिफिकेशन, तो 100% विद्युतीकरण का जो टारगेट है वो है साथियों 2024। ठीक है ना। हाँ जी, खैर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि हाल ही में कौन सा हुआ है? तो भैया हाल ही में हुआ है आपका उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे का हेड ऑफिस कहां है साथियों? उत्तर मध्य रेलवे का हेड ऑफिस बताया था आपको प्रयागराज में स्थित है। कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। और याद करिएगा 100% विद्युतीकृत पहला रेलवे जोन कौन सा है? तो पश्चिम मध्य रेलवे। ठीक है ना, 100% विद्युतीकृत पहला रेलवे जोन कौन सा है? 100% विद्युतीकृत पहला रेलवे जोन पश्चिम मध्य रेलवे है, जो कि कहां पर स्थित है साथियों? जबलपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। पक्की बात है। चले अगले प्रश्न की ओर। हाँ चलिए आगे देख लिया जाए भैया। ठीक है, क्या बात है भैया। जमशेद बाबू कह रहे हैं कि गुरुजी हम रेलवे की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन क्या करें, आपसे मोहब्बत ही इतनी है कि आपकी क्लास किए बिना काम ही नहीं चलता है। बहुत बढ़िया, पक्की बात है ना। चलो ठीक है, भारत की पहली किसान रेल अभी हाल ही में क्या कुछ साल पहले चली थी। मैं आपको इसकी डेट बता देता हूं एग्जैक्टली। तो भारत की पहली किसान रेल साथियों कब चलाई गई थी? तो ये साथियों एग्जैक्टली चलाई गई थी 2020 में। कब चलाई गई थी? 2020 में चलाई गई थी। कहां से कहां तक के लिए चलाई गई थी? महाराष्ट्र के देवलाली से शुरू करके कहां? बिहार के दानापुर तक, बिहार के दानापुर तक। तो बिल्कुल याद रखना है, यह थी भारत की पहली किसान रेल। ऐसे ही हमने बताया था भारत की पहली फ्रूट रेल जो चलाई गई थी, मतलब जो फलों को लाद कर ले गई थी, वो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। ठीक है, आइए ये देखिए जरा, भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है? भारत में वर्तमान में रेलवे डिवीजन की संख्या कितनी है भैया? तो सर्वाधिक, जी हां बिल्कुल 73। कितने हैं? कितने रेलवे डिवीजन है? 73, 73। डिवीजन का मतलब आप कह सकते हैं मंडल। डिवीजन का मतलब आप क्या कह सकते हैं? मंडल कह सकते हैं। तो भारत में कितने रेलवे मंडल हैं? 73। ठीक है ना, अपडेटेड डाटा एकदम। चलिए, निम्नलिखित में से किसने 1853 में बोरी बंदर से ठाणे तक पहली ट्रेन चलाई थी? तो याद करिए, भारत की पहली ट्रेन किसने चलाई थी? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी ने चलाई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी के द्वारा ही तो चलाई गई थी, तो बिल्कुल याद करना है। ठीक है ना। अच्छा भैया विनोद पाल जी ठीक है, देखिए रेल बजट सबसे अधिक बार किसने पेश किया है? अब जरा याद करिए, पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि रेलवे बजट की अगर हम बात करते हैं, किसकी भैया? रेलवे बजट। ठीक है, याद करिए रेलवे बजट। पहली बात तो ये आपको याद करना चाहिए कि पहली बार भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट साथियों पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। कब भैया? 1860 में भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया था। पहला बजट मतलब रेल बजट नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ? पहला पृथक मतलब अलग से। तो पहला पृथक रेल बजट कब पेश किया गया? तो अलग से पहली बार रेल बजट कब पेश किया गया था? तो यह साथियों पेश किया गया था 19
24-25 का जो बजट था वो अलग पेश किया गया था। किसकी सिफारिश पर याद करिए? विलियम आकवर्थ समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? विलियम आकवर्थ समिति की सिफारिश पर, विलियम आकवर्थ समिति की सलाह पर। तो ये तो याद करना ही करना होता है कि भैया किसकी सलाह पर ऐसा किया गया। लेकिन अब साथ में यह भी याद करिए, आप यह भी साथ में साथियों याद करिए कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि भैया पुनः रेलवे बजट को, पुनः रेलवे बजट को, है ना, रेलवे बजट को, ठीक है, बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, ठीक है ना, केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। कब मिलाया गया भैया बताइए? तो केंद्रीय बजट में कब मिलाया गया, कौन बता रहा है? ठीक है ना, मिलाया गया, कौन बता रहा है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट डेट बताना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो भैया इसका राइट आंसर निकल कर आ रहा है 2017। ठीक है, किसकी सिफारिश पर बताइए? किसकी सिफारिश पर? यहां पर भी तो कोई समिति थी, हाँ, तो याद होना चाहिए विवेक देवराय समिति, विवेक देवराय समिति की सलाह पर, विवेक देवराय समिति की सलाह पर। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिए भाई इसको, सलाह पर। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर क्या हो रहा है? तो भैया इसका राइट आंसर है जगजीवन राम। जगजीवन राम ने कितनी बार पेश किया था साथियों? 7 बार बजट पेश किया था। कितनी बार? 7 बार बजट पेश किया था। विवेक ओबराय नहीं, विवेक देवराय समिति है, ओबराय बता रहे हो तुम। ठीक है, चलिए अब एक बात और, ये मोरारजी देसाई देख रहे हैं, सर्वाधिक 10 बार केंद्रीय बजट किसने पेश किया है? तो सबसे ज्यादा 10 बार केंद्रीय बजट इन्होंने पेश किया है। ठीक है ना, हाँ जी भैया, सर्वाधिक 10 बार। ठीक है, तो सबसे ज्यादा 10 बार केंद्रीय बजट मोरारजी देसाई ने, सबसे ज्यादा 7 बार रेलवे बजट जगजीवन राम ने पेश किया है। अच्छा याद करो भैया। अबे भाई अब देखो, वैसे वर्तमान में कौन है रेल मंत्री? तो वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं, अब फिर से सरकार भाई बन गई इनकी, तो भैया हो सकता है ये रेल मंत्री कंटिन्यू हो जाए, और फिर रेल मंत्री ये कंटिन्यू हो जाएंगे तो हो सकता है कि भैया इनका भी 10 बार 12 बार, है ना, 7-8 बार हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से चीजें होंगी। बाकी और क्या क्या बात है भैया। देखिए आपकी जो आरपीएफ की तैयारी है उसको 4 चांद लगाने के लिए हमारे पास एक शानदार ब्रह्मास्त्र है, रक्षक बैच। एक ऐसा बैच जो जैसा नाम है वैसा काम है। आप भी बनेंगे आरपीएफ के माध्यम से देश की रेलवे के रक्षक, और हम भी लाए हैं आपके लिए रक्षक बैच। और ये रक्षक बैच एक ऐसा शानदार सा बैच है कि आप देखेंगे कि एकदम जबरदस्त है। पूरा सिलेबस कवर होगा, पूरा थियरी पढ़ने को मिलेगा, वर्कशीट देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें, है ना, मिल जाएंगी बड़े आसानी से। कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस बैच को? साथियों इस बैच को प्राप्त करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आपके पास पहले तो एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप होना चाहिए। नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर जहां से फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो वहां से एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फिर नाम नंबर डालकर रजिस्टर कर लीजिए, सिंपल प्रोसेस। ठीक है, फिर जैसे ही ऐप ओपन करेंगे आपको यहां पर पेड कोर्सेज का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इस पेड कोर्सेज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक, आपको यहां पर कई सारे बैचेस मिल जाएंगे। ठीक है ना, कई सारे बैचेस मिल जाएंगे। जो रक्षक बैच मिले उसी पर यहां पर ज्वाइन क्लिक कर देना। जैसे आप ज्वाइन क्लिक करोगे आपको एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप पर जो कि पेमेंट गेटवे होगा, उसको फॉलो करना है, पेमेंट करना है और बैच आपका। ठीक है ना, हाँ जी, 50 क्वेश्चन पूरे होने हैं। कहां चले? 50 क्वेश्चन पूरे होने हैं, है ना। चलिए फटाफट, भारतीय रेलवे द्वारा कंप्यूटरीकृत टिकटिंग और आरक्षण सबसे पहले कहां शुरू हुआ था भैया? तो यह शुरू हुआ था साथियों, है ना, दिल्ली में। कहां पर भैया? दिल्ली से शुरू हुआ था। कब? 1986। कब भैया? वर्ष 1986। अच्छा याद करिए, वर्ष 1986 में ही आया था क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी तो आया था वर्ष 1986 में। चीजों को रिलेट करके याद करना होता है ना। देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम साथियों, जिसको छाता विधान भी कहा जाता है, 1986 में ही बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी आया था। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम भी साथियों यहां पर आया था, तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन बताइए। दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन, पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि ये साथियों कहां पर है भाई। ये आपको मिल जाएगा कहां पर? ये मिल जाएगा भैया आपको यूनाइटेड किंगडम में। ठीक है ना, कहां पर? यूनाइटेड किंगडम में। नाम क्या है इसका साथियों? इसका नाम क्या है? चलिए फटाफट बता दीजिए। मैं आपको बता दूं कि 1855 में पहली बार इसको चलाया गया था। 1855 में पहली बार इसको चलाया गया था। ठीक है ना, पहली बार इसको चलाया गया था। और नाम क्या है इसका? नाम है भैया फेरी क्वीन। क्या नाम है इसका? फेरी क्वीन। वेरी गुड। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन ये बताइए।
भाई भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, याद है ना, जेम्स वाट। किसने किया था, जेम्स वाट ने किया था भाप इंजन का आविष्कार। ठीक है, कह रहा पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन। भाई सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन का मतलब समझ रहे हैं भैया, फेयर एंड लवली की बात नहीं कर रहे हैं, फेयरी क्वीन की बात कर रहे थे। ठीक है, तो पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन, जैसे कि आप कई बार अब होता है कि आप जाते हैं स्टेशनों पर तो आप वहां पर अपना, ठीक है, वहां पर आप देखते हैं कि बकायदा ऑटोमेटिक मशीन लगी है, उसमें आप डालते हैं कि हाँ भैया मुझे यहां से यहां तक जाना है, तो टिकट का पैसा जो फेयर है वो आ जाता है, उसको आप स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। यहाँ एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड जैसी भी सुविधा होती है वैसा कर देते हैं, पेमेंट हो जाता है और टिकट निकल आता है। ठीक है ना, अपने मन से, तो भैया टिकट की खिड़की पर लाइन नहीं लगाना पड़ता। अरे कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है जरा बताएंगे जरा, हाँ भाई कितने लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है। तो भैया ये शुरू किया गया था कहां से, नई दिल्ली से। कहां से शुरू किया गया था इसको, नई दिल्ली से शुरू किया गया था। हाँ जी, नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया था। बहुत बढ़िया भाई श्वेता, कहां से, नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया था। ठीक है, वर्ष 1990। आइए ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, एक है पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग। देखो जब अंडर वाटर मेट्रो सुरंग कहते हैं तो मतलब यह है कि पानी के नीचे चलने वाली सुरंग। ठीक है ना, हाँ ठीक है, पानी के नीचे। और कौन सी पानी में भैया, कौन सी नदी में, हुगली नदी में। ठीक है, और ये कहां पर है, तो कोलकाता में है। लेकिन अब यहीं पर एक चीज और है, क्या, पहली वाटर मेट्रो। तो अगर आपसे पूछ ले कि पहली वाटर मेट्रो बताओ, तब आप क्या बता रहे होंगे, तो पहली वाटर मेट्रो साथियों आप क्या बता रहे होंगे, ये बता रहे होंगे कि पहली वाटर मेट्रो चलाई गई कहां पर, कोच्चि में। कोच्चि कहां पर भैया, केरला में। कहां पर, केरला में। ठीक है, तो ये जो पहली वाटर मेट्रो है ये एक तरह से बोट है। ठीक है, जो पहली वाटर मेट्रो है ये एक तरह की बोट है, बहुत सारी बोट्स को आपस में जोड़ दिया गया है। जबकि पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो बकायदा हुगली नदी में कोलकाता में चलाई गई है। ठीक है ना, चलिए अच्छा भैया ये देखो जरा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, पहली बात तो याद करिए रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, किसको किसको पता है बताओ जरा, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, बिल्कुल याद है, किसको किसको याद है भाई, रेलवे बोर्ड का गठन साथियों वर्ष 1905 में हुआ था। कब, वर्ष 1905 में, जब कौन वायसराय था, करजन वायसराय था। कौन वायसराय था, बहुत बढ़िया भाई सनी। तो भैया इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है जया वर्मा सिन्हा। और याद रहे कि ये रेलवे बोर्ड की क्या है, रेलवे बोर्ड की साथियों ये पहली महिला अध्यक्ष व सीईओ, पहली महिला अध्यक्ष व सीईओ। तो पहली महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं और पहली महिला सीईओ, सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो पहली महिला अध्यक्ष भी है, पहली महिला सीईओ भी है। ठीक है ना, चलिए आगे देख लिया जाए। हाँ भाई मिलेगा भाई रोशन, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, आप ऐप पे जाइएगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। तो साथियों धमाकेदार शानदार तरीके से आपको यहां पर 50 क्वेश्चन करने को मिल गए हैं और इन 50 क्वेश्चन के साथ ही आज का सेशन यहां पर समाप्त करेंगे। और फिर आपको बता दें कि भाई इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जो कि एमडी क्लासेस ऑफिशियल से भी प्राप्त कर सकते हैं और विशाल सर एमडी क्लासेस से भी प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपके ढेर सारे कमेंट चाहिए मुझे कि आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हमारी पेड क्लास से जुड़े हुए हैं और लगातार अपनी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और हां 9 बजे वाली ये डेली क्लास है और ये बिल्कुल होती रहेगी, 15 दिन 15 टॉपिक 15 मैराथन धमाकेदार अंदाज में। ठीक है ना, तो अब नियमित रूप से आपको भी जुड़ना है, अपने साथियों को भी अपने साथ जोड़कर रखना है। और याद रहे कि जब भी क्लास में आइए कॉपी पेन लेकर बैठिए। और ये जो स्पेशल सेशन स्टार्ट हुआ है 15 दिन का, इसके लिए एक अलग कॉपी बना लीजिए, अलग तरीके से नोट्स अपना मेंटेन करते चलिए। देखिए आप पढ़ाई कितनी भी करेंगे, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपका, ठीक है, तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए तैयारी अच्छी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो नोट्स भी बनाइए और प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। ठीक है ना, चलिए तो बिल्कुल है, मुश्किलें हजार आएंगी लेकिन लड़ जाना है और इस बार, ठीक है, अपनों की उम्मीदों पर खरे उतर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार फिर से जुड़ने के लिए। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे रात 9 बजे। रही बात टॉपिक की, तो आप सब जानते हैं कि कल का टॉपिक क्या है हमारा, भैया टॉपिक यहां पर बकायदा दे रखा है। तो कल हम पढ़ेंगे प्रमुख मंदिर व मठ। कितने लोग तैयार हैं पूरे जोश के साथ कल प्रमुख मंदिर व मठ पढ़ने के लिए? प्रमुख मंदिर, मस्जिद, मठ, इस तरह की जितनी भी धार्मिक स्थल होते हैं सब कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धुआंधार अंदाज में। चलिए इजाजत दीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद।
नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। रेलवे, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल की संपूर्ण तैयारी के लिए एमडी क्लासेस लेकर आ चुका है रक्षक बैच। और अभी ये कुछ ही सप्ताह पहले ही शुरुआत हुआ, जिसके रिव्यूज और रेटिंग्स आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं आरपीएफ की, एसआई या कांस्टेबल के पदों पर सेलेक्ट होना, तो जुड़िए रेलवे के लिए सबसे बड़ी और शानदार टीम से। अगर आप रक्षक बैच से जुड़ना चाहते हो और एसआई या कांस्टेबल बनना चाहते हो और अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करिए एमडी क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना नाम, मोबाइल नंबर और बाकी सभी चीजों को डालकर। इसके बाद आपको ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और यहीं पर पेड क्वेश्चन सेक्शन में आपको मिलेगा रक्षक बैच, जहां पर ज्वाइन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर या मैसेज में पेमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा। उस पर क्लिक कर दीजिएगा। कूपन कोड में बच्चों आपको लगाना है MD10, यानी ये पूरा रक्षक बैच जहां पर सभी सब्जेक्ट है और बाकी सभी चीजें मिल रही होंगी। यह 499 का बैच, जो कि ऑलरेडी बहुत कम प्राइस में, इसके बावजूद आपको इस पर 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कोई भी समस्या परेशानी आता है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप जरूर करें। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया।